वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का 24 तारीख के लिए हिंदी का पेपर है और आज इसमें हम कवर करेंगे ऐसे यानी कि निबंध। निबंध में कैसे लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। आज फर्स्ट है, इसे निबंध को कंप्लीट करेंगे और एक और भी बनाऊंगा। बस 2 निबंध आपको पढ़ना है, इन्हीं में से आपके लिए एक निबंध मिल जाएगा एग्जाम में जो आप अच्छे से कर लेंगे। इसको समझ लेते हैं। निबंध हमारा है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के टॉपिक पर है, ये डिपेंड। तो उसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो निबंध हमारा कोरोना वायरस का है। इसका सीधा कोविड-19 हम बोलते हैं, इसके लिए नोवेल कोरोना वायरस ही बोला जाता है। तो ये क्या है, इसको हम कैसे कवर करेंगे तो उसको देखते हैं। तो इससे सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखते हैं तो हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद में उसमें हम पॉइंट डाल देते हैं। जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 में सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किस देश में हुई, इसका नाम कोविड-19 कैसे रखा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे। तो इसके साथ ही अब हम देखते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट। तो उसमें क्या देखेंगे हम, अर्थव्यवस्था। भाई कहीं भी अगर कोई भी आपदा आती है तो उसका असर कहाँ पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यानी कोरोना वायरस के आते ही कोविड-19 यानी कोविड, बी वायरस और डी डिजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। कोरोना, बी वायरस, डी डिजीज, 19 इसलिए बोलते हैं कि 2019 में ये आया था, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोविड-19 फुल फॉर्म क्या है तो दे देगा। तो ये हमारा जो है इसमें क्या हुआ, कोरोना वायरस। अब देखते हैं प्रस्तावना से, फर्स्ट पॉइंट से। महामारी के कारण मंदी आई कई देशों में, लॉकडाउन भी लगा। भाई महामारी आई, कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी। यानी कि जो 2009 में हमारे इंडिया में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी आई थी उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति थी वो कोविड-19 के चलते हुई थी। तो इसको भी कवर कर लेते हैं, जिसमें अनुमान है ये क्या है कि अपेक्षा स्थिति और अधिक बदतर हो जाएगी। कि जो 2009 में कोविड-19 जो आर्थिक मंदी आई थी तो कोरोना वायरस के कारण ये मंदी उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। यानी कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। शीघ्र लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ, शायद भारत की स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति है वो कुछ बेहतर रह सके। कि समय से अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो लॉस है वो कम होता है, अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान। यानी कि जो अर्थव्यवस्था हमारी होती है तो उसका भी एक पूर्वानुमान लगता है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अर्थशास्त्रियों और भविष्यवाणियों, इन्हें सभी अपने अपने कथन देते हैं। अर्थशास्त्री अपना पॉइंट देते हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग अपनी भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों के जो अनुमान होते हैं उनके जो पॉइंट होते हैं या उनका जो आशंकाएं होती हैं वो कैसे होती है, डिफरेंट हो जाती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष होता है उसका अनुमान था कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण क्या होगा, आर्थिक स्थिति जो है वो 2022 तक सुधर सके। कब, अगर हम नोवेल कोरोना वायरस को सही तरीके से कंट्रोल करते रहते हैं या फिर उस पर प्रतिबंधित कर देते हैं या फिर लॉकडाउन लगाते हैं, उसके नियम का पालन करते हैं। तो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 का करेंगे हम काबू करने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या करेंगे हम। इसमें क्या हुआ था कि इसमें लगभग BCG टीका लगाया गया लोगों को और साथ ही एक्स्ट्रा 69 मेडिसिन दी गई थी। ठीक है, BCG का टीका और 1960 अतिरिक्त दवाएं दी गई थी, जिनके कारण जो था कि व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता थी उसको बढ़ाया गया या उसको मतलब मेंटेन रखा गया कि प्रतिरोधक क्षमता उसकी डाउन ना हो। ठीक है, अतिरिक्त दवाई दी गई। अब देखते हैं टीके के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इसको देखते हैं संपूर्ण संसार में कोरोना को रोकने के लिए, ठीक है, या कोरोना को रोकने का क्या चल रहा था, अनुसंधान। और अनुसंधान को कहते हैं रिसर्च। ठीक है, यानी कि सभी पूरे देश में, विश्व के देशों में सबको एक ही अनुसंधान पर सब लगे हुए थे कि किस तरीके से हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएँ।
और इसका जो मुख्य लक्ष्य था कि अधिकांश लोगों को क्या करें, हम संक्रमण से बचाने के लिए एक सबसे पहला कार्य है कि हम व्यक्ति के लिए संक्रमण से बचाएं। कोई भी पूर्ण या सफल टीका मतलब कि इंजेक्शन BCG का इंजेक्शन था, लेकिन वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर था, परंतु वो एक सफल टीका नहीं था कि इससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे या हम इसके द्वारा इन्फेक्टेड नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। होने के कारण जब लॉकडाउन हटेगा, अब अनुमान क्या हो रहा है कि कंट्रोल कर लिया, और जब हम लॉकडाउन हटाएंगे तो उसमें से 100 व्यक्तियों में से 80 व्यक्ति जो हैं इनकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी, उनमें से जो 20 बचेंगे उनकी स्थिति फिर से खराब होने की मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, संक्रमण बढ़ेगा। अब बात करते हैं गणितीय आंकड़ों की। अगर हम गणितीय आंकड़ा लगाते हैं तो कितना, 100 लोगों में से 100 लोग हैं, उनमें से 80 लोगों की प्रतिरोधक रूप से कैसे होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो 20% बचेंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जैसे 5 लोगों को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 5 लोग ऐसे उसमें 20 में से बन जाएंगे जिनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, चीन और अमेरिका पर कोरोना वायरस का प्रभाव। यानी चीन और अमेरिका पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में, ठीक है, यानी आप वैश्विक स्तर पर रख लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है उसमें सहयोग देने वाले सर्वाधिक देश में ब्रिटेन हो गया, आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया। लेकिन इन सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, सब पे असर पड़ेगा, लेकिन सर्वाधिक असर किस पे पड़ेगा, एक देश है वो है चाइना। चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका संकुचन होना तय है, मतलब उसका दुष्प्रभाव पड़ना 100% तय है। साथ ही इसका प्रभाव अमेरिका पर भी दिखेगा। लेकिन अब चाइना पर प्रभाव अधिक क्यों पड़ेगा, उसका भी कारण है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप, ये देश जो है अधिकांश जो आयात करते हैं वो चाइना से करते हैं, चाइना का माल इनके यहाँ आता है, तो उसके कारण इन पर क्या होगा, ये अपना क्या करेंगे, जब लॉकडाउन लग जाएगा तो चीनी आयातों को रद्द करेंगे, ठीक है, यानी चीनी आयात के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ये कैंसिल करवा देंगे। और ऑर्डर का कैंसिल करने का अर्थ हुआ कि चाइना मतलब जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, और इसी कारण क्या होगा, चाइना में जो उसकी GDP है वो 15% संकुचित होना तय है या हो सकती है, क्योंकि जब आपका ऑर्डर नहीं जाएगा तो आपका जो माल तो एक्स्ट्रा वो तो वेस्ट हो जाएगा, उसकी इनकम आपको सोर्स नहीं मिलेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं में गिरावट आएगी। मान लीजिए कितनी गिरावट आती, 50। इन्हीं लॉकडाउन के चलते सेवाओं और वस्तुओं में 50% की गिरावट आती है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 महीने बाद उसमें क्या होता है, 25% कमी देखी जाती है। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो 10% जो GDP है उसकी गिरावट होती है, यानी गिरावट में उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जीवन को बचाना मुख्य प्राथमिकता होती है, और उसमें क्या करना है, आपसी में सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। भारत की स्थिति, यानी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था की जो गिरावट है वो भारत ने भी झेली, लेकिन फिर भी भारत उन विकासशील देशों में से अधिक शक्तिशाली या विकसित या आर्थिक स्थिति से मजबूत है या अपेक्षा स्थिति से बेहतर है, जो पूर्ण रूप से विश्व व्यापार पर, मतलब कि ऐसे देश जो हमेशा अपने विश्व व्यापार पर ही निर्भर रह के अपने देश का खर्च चलाते हैं, तो उससे जो है भारत की स्थिति बेहतर थी। अर्थात भारत पर विश्व व्यापार गिरावट का जो असर था वो सीमित अवस्था में पड़ता। भारत ने कोविड-19 के कारण समय से लॉकडाउन किया, और जिस कारण क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, दुरुस्त हो गई, और साथ ही हमें एक थोड़ा अतिरिक्त समय भी मिल गया उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा में चुनौती देता भारत। अब ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें भारत ने कैसे चुनौती दी उसको कवर करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा क्या है, बुनियादी ढांचा या स्तंभ वो है कृषि क्षेत्र।
हमारे देश की सर्वाधिक आबादी कृषि करती है, कृषि पर डिपेंड रहती है और कृषि से आय भी जाती है हमारे देश के राष्ट्र कोष में, तो इसलिए वो जरूरी है। इसलिए इसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। परंतु इसमें मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय इन दोनों ही लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसी कारण क्या हुआ, भारत को मिडिल इनकम ग्रुप अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत मतलब किस देश के लिए, हम किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए मिडिल इनकम ग्रुप अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो वो भारत है के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, सभी देशों की सरकारों ने, ठीक है, इन्हीं पहलुओं पर कार्य किया कि निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय इन लोगों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक था। भारत सरकार ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या किया, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। कितने का, 1.7 करोड़, ठीक है, का पैकेज जारी किया। अब यहीं पर बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका ने 30 करोड़ लोगों के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर, जिसका अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 151 लाख करोड़ रुपए पड़ता है, इसकी उसने घोषणा की। तो ये भारत के बजट से कितना अधिक था, भारत के बजट के अनुसार अमेरिका का जो डॉलर था या उसकी कीमत थी वो 5 गुना अधिक थी। भारत ने मध्यम वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए ये एक्स्ट्रा जारी किए। तो इस प्रकार ये निबंध था कोविड-19 पर, कोरोना वायरस पर कंप्लीट हो गया। अब बचता उपसंहार। उपसंहार में क्या करना है, आपने जो प्रस्तावना से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो डिटेल लिखी है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके आपको प्रस्तावना में लिख देना है। और यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा सा लिख दीजिए प्रस्तावना इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान इसके चलते हुए भी भारत ने काफ़ी बेहतर रूप से अपने देश में लोगों को कन्वर्ट किया और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए राहत पैकेट दिए और उन सब के साथ मिलकर हमने समय से लॉकडाउन लगाया और जिसके चलते हमें सेवाओं को दुरुस्त करने का समय मिला। समय मिलने के साथ ही हमने क्या किया, अपना पूर्ण रूप से अपने लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे। हालांकि कोविड-19 के चलते समस्या बहुत गंभीर थी, फिर भी काफ़ी स्थिति बेहतर रही। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।